दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? एक ऐसी जगह है जहां हर साल भगवान जगन्नाथ को तेज बुखार आता है, उनका इलाज किया जाता है और उन्हें कड़वा काढ़ा पिलाया जाता है। इन 15 दिनों तक मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या है 108 घड़ों के स्नान का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम इसी अनोखी लीला को समझेंगे। जय जगन्नाथ। ज्येष्ठा महीने की पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन को स्नान यात्रा कहा जाता है। ये दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी माना जाता है। सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा को उनके रत्न सिंहासन से उठाकर मंदिर के स्नान वेदी पर लाया जाता है। यहाँ शुरू होता है एक अलौकिक दृश्य। मंदिर के अंदर एक गुप्त कुआं है जिसे सूना कुआं कहते हैं। इस कुएं से 108 सोने और मिट्टी के घड़ों में पानी लाया जाता है। इस पानी में चंदन, केसर और सुगंधित फूल मिलाए जाते हैं। इन 108 घड़ों के ठंडे सुगंधित जल से जब भगवान का अभिषेक होता है तो इतने स्नान के कारण भगवान को ज्वर यानी बुखार आ जाता है। स्नान के तुरंत बाद भगवान को मंदिर के एक गुप्त कमरे में ले जाया जाता है जिसे अनासरा घर कहते हैं। अगले 15 दिनों तक मंदिर के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों को अनासरा पीरियड कहा जाता है। इस वक्त ना तो घंटी बजती है, ना कोई शोर होता है। पूरे मंदिर में एक सन्नाटा छा जाता है, मानो जैसे घर का कोई सदस्य बीमार हो और सब उसकी सेवा में लगे हों। अब सवाल आता है कि इन 15 दिनों में भगवान के साथ क्या होता है। इन दिनों मंदिर के पंडित नहीं बल्कि दैतापति सेवायत भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता बल्कि उन्हें फलों का रस और रसमृत यानी काढ़ा पिलाया जाता है। उनके शरीर पर चंदन और फूलों का लेप लगाया जाता है ताकि बुखार कम हो सके। ये एक ऐसी परंपरा है जो दिखाती है कि जगन्नाथ जी केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित देवता हैं जो इंसानों की तरह हर सुख दुख का अनुभव करते हैं। जब पूरी मंदिर के पट बंद होते हैं तो भक्त कहाँ जाएं? कहा जाता है कि इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ आलरनाथ मंदिर ब्रह्मगिरी में विराजमान होते हैं। जो फल भक्तों को पुरी में मिलता है वही फल इन दिनों आलरनाथ के दर्शन से मिलता है। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बीच पुरी मंदिर में मूर्तियों की मरम्मत और नया रंग रोगन यानी चित्रलेखन भी किया जाता है जिसे नेत्रोत्सव कहते हैं। 15 दिनों के इंतजार के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और फिर शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। दोस्तों, भगवान की ये लीला हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर आपको भी जगन्नाथ जी की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को